चलिए आई कंटिन्यू अहेड. Now guys, these are very important JEE and NEET questions over there. Please pay attention. The next topic is peroxides and superoxides. होता क्या है? ठीक है? Let me first explain you the entire thing and then I'll make you write. Now, what is the word peroxide? ठीक है? What is the word peroxide? Peroxide का मतलब होता है compounds in which there are two oxygens which are single bonded. Compounds which have peroxy linkage. So, what is peroxy linkage? Peroxy linkage का मतलब होता है oxygen oxygen single bonded. ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड. समझ रहे आपको? सर इसका फॉर्मूला क्या है पेरोक्साइड आयन का फॉर्मूला? पेरोक्साइड आयन is there are two oxygens. There are two oxygens with a total charge of -2. Oxygens with a total charge of what? -2. समझा यहाँ तक? ठीक है? Now let me solve over here and give you all the examples which are there in syllabus. Peroxides के सब examples मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से. ये 5 एग्जाम्पल है, इतने ही एग्जाम्पल्स है जहां पे पेरोक्साइड्स का ये रूल रन होता है. ये 5 एग्जाम्पल्स. सर इसको ब्रेक कैसे करेंगे? देखिए ब्रेक कैसे होता है. समझा आपको? समझा है ये? नेक्स्ट इसको ब्रेक कैसे करेंगे? ये भी क्लियर है आपको? नहीं थोड़ा सा ऐसे मुंह थोड़ा तो कुछ समझ में है मेरे को. समझा है ये? नेक्स्ट SRBARA. कैन आई से दिस इज ग्रुप 2. ग्रुप 2 है, इसके लिए ब्रेक देखो कैसे हो गई. इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया आपको? ये ब्रेक कैसे हुआ 2Na+, ये ब्रेक कैसे हुआ SR2+, क्योंकि ये ग्रुप 2 का है. ठीक है, समझ में आपको? तो ये सब कंपाउंड्स में पेरोक्साइड आयन है, दिख रहा आपको? सब कंपाउंड्स में क्या है? पेरोक्साइड आयन. ये क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज, पेरोक्साइड आयन को सॉल्व कैसे करते हैं? क्या आप रूल 2 पढ़ सकते हो आपके नोट्स में? रूल 2. रूल 2 पढ़िए, देखिए क्या है रूल 2. The sum of oxidation number of a polymer equal to the charge of it. तो देखिए O2 2 माइनस को मैं सॉल्व कर रहा हूं. समझा आपको ये? समझा है? क्लियर है पेरोक्साइड्स के बारे में सब कुछ? पेरोक्सी लिंकेज क्या होता है? O सिंगल बॉन्ड O with the charge of -2. पेरोक्साइड आयन क्लियर है?
ठीक है, सॉरी पेरोक्साइड आयन क्लियर है, 2x इज इक्वल टू -2 -1 हो गया, ये क्लियर है। अब कैन आई से दिस इज एज गुड एज समझा आपको, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। है आपको पूरा डिस्कशन अबाउट पेरोक्साइड्स, ठीक है। अब इसके बाजू में आप पेंसिल से लिखोगे लर्न ऑल द एग्जांपल्स, लिख दीजिए पूरा। चलिए आगे कंटिन्यू कीजिए, आप नोटबुक में प्लीज कॉपी कीजिए। आपको समझा है पेरोक्साइड्स, पेंसिल से बाजू में लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओवर देयर। नीटली लिखोगे आप ये सब कुछ। Guys, give the next heading as superoxides. Give the next heading as superoxides. उसके ओके, पहले कॉपी कर लीजिए, चलेगा। The symbol of superoxide ion is, लिखिए, the symbol of superoxide ion is O2 1 minus. Say what? O2 1 minus, guys. इसके नीचे लिखिए compounds which have the oxidation number of oxygen as compounds which have oxidation number of oxygen as -12. Compounds which have oxidation number of oxygen as
minus half are termed as superoxides. Please highlight minus half. माइनस हाफ को हाईलाइट कीजिए प्लीज. Compounds which have oxidation number of minus half of oxygen are termed as superoxides. इसके नीचे लिखे एग्जाम्पल्स. नीचे लिखे एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल लिखे पोटेशियम सुपरऑक्साइड. राइट द फर्स्ट एग्जाम्पल. पोटेशियम सुपरऑक्साइड. पोटेशियम सुपरऑक्साइड. पोटेशियम सुपरऑक्साइड. पोटेशियम सुपरऑक्साइड का फॉर्मूला देखिए क्या होगा. लिखा आपने पोटेशियम सुपरऑक्साइड KO2 गिव्स K प्लस प्लस O2 1 माइनस. रुबीडियम सुपरऑक्साइड. कंपाउंड का नाम क्या है? रुबीडियम सुपरऑक्साइड. रुबीडियम सुपरऑक्साइड. सीजियम सुपरऑक्साइड. सीजियम सुपरऑक्साइड. ब्रेक करने आएगा सबको. Please guys write the entire thing over there. Summary, please summary अलग कलर्स लिखना पूरा का पूरा. समरी पूरा अलग कलर्स और बॉक्स में डाल दीजिए. रूल 10 समरी. हर्षिल, फ्लोराइड्स जो होते हैं वो ऑक्साइड्स में ही आ जाएंगे. फ्लोराइड्स में क्यों अलग होता था? क्योंकि फ्लोरीन को -1 लेते थे. यस दिव्यांश.
Guys, if you're done with this, please remember the formulas of peroxides, superoxides, which I've done right now, so that I can go to the sums. Please remember these right now. चलिए 5 मिनट दे रहा हूँ, अच्छे से सब रूल्स लर्न कीजिए और पेरोक्साइड सुपरऑक्साइड्स लर्न कीजिए. Then we go to the sums straight away. इसका कोई थियरी नहीं, सिर्फ सम्स. So can I proceed? If you're done properly, let me know. Learn all peroxide, superoxide. देख कैल्शियम +2 है वो, थोड़ा दिमाग लगा दे कभी कभी. Learn all the peroxides, all the superoxides, please, everyone. Learn all the peroxides, all the superoxides over there. लिखो भी बाजू में, learn all these examples. पेंसिल से लिख दो. Guys, can you all pay attention over here, please? Everyone over here. Everyone over here. चलिए, कुछ लिखना नहीं है आपको. 3 सम देखने अच्छे से कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, उसके बाद आपको ये सब सम सॉल्व करने. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं क्या लिख रहा हूं. K2Cr2O7. सबसे पहले रूल 1 देखिए. चलिए रूल 1 देखिए क्या है. K2Cr2O7 में रूल 1 अप्लाई करूंगा मैं. रूल 1 बोलता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0. तो वही अप्लाई करो. You have to understand, even if I don't write this each, it is always oxidation number of 1 potassium, because on page 2 I've written the definition. It is the charge of an atom. देखिए वहां पे an atom लिख दीजिए, वहां पे single atom. Second page पे जहां पे definition लिखा है, it is the charge on an atom, single atom. रूल 1 समझ में है आपको कैसे अप्लाई किया? रूल 1 क्लियर है सबको? अब आपको आपके 10 रूल में देखना है, क्या आपके पास पोटेशियम का कोई रूल है? पोटेशियम का कोई रूल है? देखिए अब रूल 3 है. क्या कहता है रूल 3? कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज व्हाट? +1. तो देखिए मैं वही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहाँ पे. देखिए प्लीज,
समझा आपको? +1 क्यों लिखा ना? +2 into, do I have a rule for chromium? Just check all the rules once. Do I have a rule for chromium? ग्रुप 1 के लिए है, ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 13 के लिए कोई रूल है क्रोमियम के लिए? देखिए, chromium I do not have any rule. Chromium I do not have any rule, so I keep it as the same thing. Do I have a rule for oxygen, guys? Yes, we have a rule for oxygen. It is generally -2. Okay, you have to check whether is this compound of fluoride, is this compound of fluoride, क्या ये OF2 या O2F2 नहीं, तो एक्सेप्शन नहीं होगा. Is this compound of peroxide? Is it H2O2, Na2O2? वो 5 एग्जांपल में से है क्या? देखिए, is it a superoxide? KO2, RbO2, CSO2 है, तो फिर क्या रूल अप्लाई करूंगा? जनरली वाला रूल. जनरली मतलब क्या अप्लाई करूंगा यहाँ पे मैं? ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 2 -14 मतलब -12 हो गया. -12 वो साइड गया तो क्या हो जाएगा? +12. समझते हैं आपको? वापिस बोल रहा हूँ, 2 -14 -12 हो गया, वो साइड गया तो +12. ये 2 वहां पे चले जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6. 12/2 6. समझा आपको? क्या राइट हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर guys, there is still a mistake over here. There is still a mistake over here. Writing 6 is wrong. Writing 6 is wrong. It should be with a sign, hence there should be a +6. समझा आपको क्या मिस्टेक है? अब देखिए, जैसे आपने सॉल्व किया उसके बाद आपका फाइनल आंसर कैसा लिखना चाहिए आपको? वापस सेम क्वेश्चन कॉपी कीजिए. ठीक है, वापस सेम क्वेश्चन कॉपी किया. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच के के नीचे लिखे, ईच क्रोमियम क्रोमियम के नीचे लिखे, ईच ऑक्सीजन ऑक्सीजन के नीचे लिखे. तो यहां पे क्या आ जाएगा? समझा है आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन? हाँ, चले प्लीज K2Cr2O7 कॉपी कीजिए. एंड सिमिलरली यू विल सॉल्व KMnO4 step by step, guys, step by step. You will not miss the steps. I make this very clear. Please take your time. I don't want the answers over there. मेरे को आंसर्स नहीं चाहिए, मैं आंसर्स बता दूंगा क्या है. आप स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व कीजिए.
Guys, is the answer over there? Do you get this as the answer? Just check. चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा एग्जाम्पल। The third example is PO4 3 minus. The third example is PO4 3 minus. सुनिए guys, PO4 3 minus को solve करना है, PO4 3 minus को solve करना है तो आपको रूल 2 अप्लाई करना पड़ेगा। रूल 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल कंपाउंड पे वाला रूल नहीं होगा, आयन वाला रूल होगा। समझता है क्यों? Hence can I apply over here guys? Oxidation number of each phosphorus plus 4 times समझा आपको? क्या ये पता है हमें बाय एनी चांस फास्फोरस का कोई रूल है? फास्फोरस का कोई रूल है? नहीं है। इसको एक्स ले लेंगे, हम इसको निकालेंगे बेसिकली। ऑक्सीजन का कोई रूल है? ऑक्सीजन का रूल है ना? क्या ये फ्लोराइड है? क्या ये पेरोक्साइड है कंपाउंड? क्या ये सुपर ऑक्साइड है? तो कैन आई से मैं ऑक्सीजन को -2 ले सकता हूं। हेंस कैन आई से आई राइट दिस एज एम आई राइट? +5 बराबर है, 5 बराबर नहीं है, +5 बराबर है। तो मेरा फाइनल आंसर कैसा होना चाहिए? सही है, क्लियर है ये आपको? एक और क्वेश्चन देखिए प्लीज। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इधर? ट्वाइस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +4 टाइम्स क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताइए आप? स्टेट समझा ये फर्स्ट स्टेप? ठीक है, अब कैन आई से हो हियर? क्लियर है ये? क्लियर है ये पेरोक्साइड नहीं है, सुपर ऑक्साइड भी नहीं, एग्जांपल्स में नहीं है तो पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं है, तो नॉर्मली -2 डाल दिया। समझा आपको? क्या ये H2O2 है? क्या ये N2O2 है? क्या ये BaO2 है? SrO2? ऐसा कोई एग्जांपल है जो हमने किया? नहीं है, तो पेरोक्साइड नहीं है, नॉर्मल ऑक्साइड लेना आपको। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? -8 उधर जाएगा तो +8, फिर से +6 हो जाएगा। +6/2 कितना हो जाएगा? समझा है आपको ये? क्लियर है? चलिए दोनों एग्जांपल कॉपी कीजिए आप।
आ रहा है क्या आपको? Do you get this as +5 guys? NO3 minus में नाइट्रोजन is +5, ऑक्सीजन is -2. Do you get this as, guys, do you get this as +6? गाइस ये जो एग्जांपल दिया है, 7th एग्जांपल, गाइस लिसन टू मी. 7th एग्जांपल दिख रहा है आपको? 7th एग्जांपल ये क्या है? ये पेरोक्साइड है. ये क्या है? पेरोक्साइड है, क्योंकि फॉर्मूला पेरोक्साइड का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? समझा आपको? ये क्लियर है आपको? ये जिसको SO4 2 -8 आ रहा है, उन्होंने मिस्टेक किया, इक्वल टू 0 किया होगा. इक्वल टू -2 कीजिए प्लीज. इज इक्वल टू -2 कीजिए, क्योंकि SO4 2 माइनस है. जिसको सल्फर यहाँ पे +8 आ रहा है, मतलब इक्वल टू 0 किया है. नील पारेख, समझा मिस्टेक? Yes, peroxide is -1. Superoxide is -1/2. Peroxide is -1. Superoxide is -1/2. चलो, can I proceed? Can I proceed? 9th एग्जाम्पल लिखिए. गाइस सुनिए, एक मिनट सुनिए. ये एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको -1 दोगे आप. ये एग्जाम्पल में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको -1 दोगे आप. ठीक है? आयोडीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लियर है आपको? चलिए सॉल्व कीजिए सब क्वेश्चन.
Okay, guys, before you go ahead, listen to me. Before you go ahead, can you look at these examples once, please? Guys, can you look at these examples once? एक बार आप सभी एग्जांपल्स देखते जाओ, एक मिनट प्लीज, एवरीवन हो पे अटेंशन. ये एग्जांपल किया है K2CR2 हमने सॉल्व किया है. HNO2 देखिए प्लीज, ध्यान से देखिए, आप सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ. HNO2 गाइस, HNO2 में मैं देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ. हाइड्रोजन हो और कैसे डिसाइड करें +1 है कि -1? क्या हाइड्रोजन ग्रुप 1 की कोई एलिमेंट के साथ है HNO2 में? क्या वो कोई ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ है? क्या वो कोई ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ है? इसके लिए हाइड्रोजन को +1 ले लिया. समझा आपको? ये क्लियर है? HNO2 प्लीज कॉपी कर लीजिए, यहाँ से समझ में आया है तो प्लीज कॉपी कर लीजिए. क्वेश्चंस देखते जाए, देखो समझ में आया. HNO2 हाइड्रोजन +1 कैसे लिया है, देखो प्लीज नोट. हाइड्रोजन +1 कैसे लिया है? क्योंकि वो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ नहीं है, इसके लिए +1. पूरा पूरा कॉपी नहीं करना है, खाली आपको क्वेश्चन कॉपी करना है HNO2, बाकी अपने आप करना है. नहीं आया तो आप रेक्टिफाई करोगे यहाँ से. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट CO2 देखिए. चलिए CO2 सॉल्व करते जाइए साथ में. CO2 नहीं आया तो यहाँ पे देखिए प्लीज, फिर ही देखना आंसर. पहले CO2 खुद सॉल्व कीजिए. CO2 क्या आपका आंसर मैच हो रहा है? देखिए HNO2 का भी आंसर मैच हुआ. CO2 मैच हुआ, +4 आया. नेक्स्ट NO. नेक्स्ट एग्जांपल है NO. नाइट्रस ऑक्साइड. चलिए सॉल्व कीजिए NO. NO हुआ सॉल्व. NO हुआ सॉल्व. आर यू गेटिंग द आंसर्स राइट? चलिए देखिए NO. +2 -2 समझ में आया. H2SO ऑलरेडी हो गया, ये मत कॉपी कीजिए प्लीज. S8. नेक्स्ट क्वेश्चन है S8. S8 रूल 8 अप्लाई कीजिए. एलिमेंटल स्टेट, इसके लिए 0. रूल 8 पढ़िए प्लीज. रूल 8. S8. या फिर अगर आप रूल 1 अप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा. 8 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर इज इक्वल टू 0. 0/8 विल गिव यू 0. समझा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है N2O5. डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड.
You get N2O5 this way, +5 -2, +5 -2, देखिए क्या आपको आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन SO3, नेक्स्ट क्वेश्चन SO3, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या ये पेरोक्साइड है, क्या ये सुपर ऑक्साइड है, क्या ये फ्लोराइड है? हमेशा क्वेश्चन कीजिए क्या ये है ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड? नहीं, इसके लिए ऑप्शन क्या लोगे आप? -2। गाइस आपको समझ रहा है क्या क्या हो रहा है, क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व? एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, अगर ये नहीं आए तो पूरा चैप्टर नहीं आएगा। चलो आपको समझ रहा है ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ एजी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एजी इन एजी? 0 लिखिए प्लीज। खाली एजी पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। समझा आपको ऐसा क्वेश्चन क्या है? रूल 8 कब अप्लाई करना है वो समझो आप। N2O5 ऑलरेडी हो गया। अब देखिए गाइस इसमें एक मिस्टेक है, मुझे बताइए क्या है? ये देखिए ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक किया है मैंने, बताइए क्या है? ये Na2O2 के क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, बताइए प्लीज क्या है? एकदम राइट लगता है पढ़ने में, लेकिन ये गलत है, बताइए क्यों? क्यों गलत है ये? यस गो अहेड सर। अनम्यूट किया मैंने आपको। यस अनम्यूट करना पड़ेगा। Sir, it should be +2. Yes, perfect. Here this is peroxide. Hence the way of solving it is 2x plus 2 into -1 is equal to 0. Sir, why -1? Because it is peroxide. समझा है आपको? समझा है Na2O2 कैसे सॉल्व करना है? जस्ट क्लियर है? चलिए प्लीज Na2O2 लिख लीजिए। सुनिए सुनिए, जब आप कॉपी कर रहे हो तो रॉन्ग भी लिखोगे सर, जैसे मैंने किया है। ये भी लिखोगे, कैंसिल भी करोगे, ताकि आपके दिमाग में ऐसे सॉल्व नहीं करना है। Na2O2 में पहले गलत कैसे करना है सॉल्व वो देख लो अच्छे से। आंसर क्या आएगा? सही आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। फाइनल आंसर हो जाएगा Na2O2 +1 -1। ये हम नोट्स अच्छे से बना रहे हैं, इसलिए सब कुछ सिस्टमैटिकली लिख रहे हैं। एग्जाम में प्लीज गलत बात मत करना, स्ट्रेट अवे -1 लिख के आ जाना। समझा आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। RbO2, RbO2 नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लिखोगे वो है RbO2। कैन आई से रुबिडियम +4 आ जाएगा, ऑक्सीजन -2 बराबर है ये। दिस इज राइट नाउ +4 एंड -2।
ऑक्सीजन -2। कैसे हाँ बोल रहे हो, गलत है ये, कंप्लीटली गलत है। क्यों क्यों गलत है बताइए? RbO2 क्यों गलत है ये? क्योंकि वो सुपर ऑक्साइड है, because it is a super oxide. Beautiful guys, you are now able to understand how to identify it. So the answer will be RbO2 में आंसर क्या होगा? देखो ये आंसर होगा, एक मिनट यहाँ पे देखिए, Rb के नीचे +1 आना चाहिए, O के नीचे -½ आना चाहिए यहाँ पर। +1 and -½ समझा है आपको ये? Guys, next question. OF2, is this a fluoride? Is this a peroxide? Is this a superoxide? Question this first. अरे पार्ट पीछे क्या दिख रहा है? OF2 फ्लोरीन के साथ है, मतलब फ्लोराइड हो गया। पार्ट का लेकर समझा आपको? तो फ्लोरीन के नीचे -1 फॉर श्योर आएगा। फ्लोरीन के नीचे -1 फॉर श्योर आएगा। अब ऑक्सीजन आप बताओगे क्या आएगा? एक और क्वेश्चन लिखा है, देखिए मैंने, O2F2, दोनों सॉल्व करोगे आप? आंसर बताओगे क्या रहा आपको? Are you getting over there? +2 आ गया, देखो आपको ये देखो क्या आपको आंसर आया ये? क्लियर है ये आंसर आए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर ये समझ में आया है, IO4 1- तो हमें देख लो एक बार, खाली कॉपी मत करो, देखो खाली समझ में आया कि नहीं बताओ। IO4 1- समझ में आपको? समझा है कैसे किया है? क्यों -2 लिया मैंने यहाँ पे? क्योंकि ऑक्साइड है। समझा आपको? नेक्स्ट एक देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है अमोनिया। सुनिए ध्यान से, अमोनिया के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज ध्यान। मुझे कैसे समझ में आता है हाइड्रोजन को क्या लेना? कंपाउंड देखिए, क्या ये ग्रुप 1 का कोई हाइड्राइड है? क्या ये ग्रुप 2 का है संपूर्ण? क्या ये ग्रुप 13 का है? हेंस हाइड्रोजन को क्या ले लिया मैंने? +1। समझा है? अमोनिया प्लीज लिख लीजिए, अमोनिया प्लीज लिख लीजिए। बार यस सर। अमोनिया समझा तुझे? हाँ सर। +1 -1 कैसे लेते? हाँ सर। +1 के एग्जांपल्स बताना क्या क्या है, मतलब -1 के एग्जांपल्स क्या है वो बता दे। जब H-1 होना चाहिए। हाँ, कब कब आएगा -1? कब आएगा हाइड्रोजन? -1 H कब will लेगा? be minus. Hydrogen will be +1 when we are taking electronegative element, halogens for example. बिल्कुल,
यस, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन है हाइड्रोजन से ज्यादा? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13। यस सर। समझा? ओके ओके। हाँ सर। श्रेया, Yes, sir. Shreya, do you have a rule for silver? For silver, do you have a rule? The elemental, the atom which is in elemental form is always zero. Oxidation number is zero. No, I'm asking, do you have a rule for silver? Next question जो है सुन श्रेया, it is AgNO3. दिख रहा है आपको question? Uh, Do you have a rule for silver? no. Do you have a rule for nitrogen? No. No. So there are two unknown elements. Guys, pay attention over here now. Do you understand the problem over? Everyone over here, please pay attention. AgNO3 में पास pay attention over here. AgNO3 में Ag भी unknown है, भी unknown है. AgNO3 में N भी right over here. There are two unknowns, Ag and N. Please write over there. AgNO3 में लिखे. Here there are two unknowns, Ag and N. There are two unknowns, Ag and N. So the right way of solving it is over here. देखिए. Whenever you have two unknowns, ठीक है? Write over there the next step. Break the compound into ions. Please write over there. Break the compound into ions. अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. यहाँ पे लिख रहा आपको Ag प्लस लिखा हुआ है. Everyone pay attention. क्या आपको दिख रहा है Ag प्लस लिखा हुआ है? समझा मैंने क्या किया? मैंने एक अलग अलग स्टेप, एक Ag प्लस सॉल्व किया, एक NO3 1 माइनस सॉल्व किया. Ag प्लस में +1 आ गया, समझा? NO3 माइनस में +5 कैसे आया? समझा? समझा आपको +5 कैसे आया? तो जब भी दो अननोन्स होंगे तो आप ऐसे सॉल्व करोगे. AgNO3, mark this as a good question over there, please. सर ये कब अप्लाई करना है? जब भी आपके पास पॉसिबिलिटी हो कंपाउंड को ब्रेक करने की. इसके लिए आपका फर्स्ट लेक्चर अनायंस कटायंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही आप ब्रेक कर पाओगे कंपाउंड्स को. गाइस लिसन टू मी, Ag जो है जीरो नहीं होगा. Ag रेज टू +1 है, इसके लिए Ag +1 है. तीर्थ समझा आपको? जीरो नहीं होगा. तीर्थ मिहिर क्या दिमाग लगा रहे हो? जीरो क्यों होगा? Ag +1 है, +1. यहाँ पे देखो प्लस लिखा है ऊपर. चलो अभी आपको मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूं. लिखिए CuSO4. CuSO4. Copper is unknown, even sulfur is unknown, guys. Copper and sulfur both are unknown. Please break the compound. कैसे break करोगे? Cu raised to +2 and SO4 2 minus. Cu raised to +2 and SO4 2 minus. And SO4 2 minus. Just check your answers over here, guys. Do you get CuSO4 as? Copper is +2 आया आपको?
Guys, next question. Fe the whole NO3 thrice. Fe the whole NO3 thrice. ब्रेक करने आना चाहिए पहले कंपाउंड को. ब्रेक कैसा होगा कंपाउंड? Fe3 प्लस, कैसे ब्रेक होगा देखिए, Fe3 प्लस गाइस सुनिए, you will solve NO3 minus, you will solve NO3 minus and you will solve Fe3 plus. एक NO3 माइनस सॉल्व किया तो 3 NO3 माइनस भी सेम ही होगा. एक मॉलिक्यूल का जो आंसर आएगा वही 3 मॉलिक्यूल का आएगा. समझा आपको? You can write NO3 minus NO3 minus NO3 minus NO3 minus. Do you get the answer as +3 +5 -2? +3 +5 -2. Do you get these answers? आ रहा आपको ये आंसर्स? A very good question, guys. K4 Fe CN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड. एक मिनट है यहाँ पे, एक मिनट सब लोग यहाँ पे ध्यान दो प्लीज. पोटेशियम का कोई रूल है? पोटेशियम का कोई रूल है? पोटेशियम का के का रूल है ना? Fe का कोई रूल है? Fe का कोई रूल है? नहीं है. C का कोई रूल है? कोई रूल नहीं है. नाइट्रोजन का कोई रूल है? अरे 3 अननोन हो गए अब तो क्या करूंगा मैं? देखिए ध्यान देना प्लीज, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे. ये दिख रहा है आपको? ये CN, दिस इज साइनाइड, दिस इज साइनाइड. तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? 4 into +1 प्लस x प्लस 6 into साइनाइड मतलब -1 इज इक्वल टू 0. समझा आपको? समझा है आपको? बेसिकली मैं साइनाइड को क्या ले लूंगा? -1. साइनाइड को क्या ले लूंगा मैं? -1. चलिए कॉपी कर लीजिए. K4 FeCN6 में मैं वापस रिपीट करता हूं. Fe का कोई रूल नहीं है, C का कोई रूल नहीं है, नाइट्रोजन का कोई रूल नहीं. C और N मुझे पता है साइनाइड आयन होता है. Cn रेज टू -1, Cn रेज टू -1. और उसके बाद मैंने रूल 1 अप्लाई कर दिया. Guys, have you understood this? अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं. ICl3. सुनिए, ICl3 कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फर्स्ट पेज पे देखिए आप, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Can I say chlorine is more electronegative? So क्लोरीन के नीचे मैं देखिए, क्लोरीन के नीचे मैं -1 लिख रहा हूं. समझा आपको? ईच क्लोरीन के लिए. आयोडीन के नीचे क्या आ जाएगा बताइए आप? +1 आएगा, +3 आएगा. वेरी गुड पार्थ, यस +3 आ जाएगा. इट विल बी +3. समझा आपको? चलिए ICl3 लिख दीजिए और बोर्ड पे अब मैं जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है. एंड यू शुड गेट ऑल ऑफ देम राइट गाइस.
ICl3 लिख दीजिए। अब फिर मैं बोर्ड पे बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। ICl3 में आयोडीन क्या है, क्लियर है आपको? आयोडीन विल बी +3, क्लोरीन विल बी चलिए सॉल्व करते जाइए गाइस। एक पेंसिल लीजिए, आंसर स्टिक भी करते जाना अगर राइट आए तो। ये +6 हो जाएगा क्योंकि पर मैग्नेट है, मैग्नेट है ये। प्लीज चेक कीजिए आंसर्स। ऐसा आपको समझ रहेगा क्या चल रहा है?
क्या आपके आंसर्स मैच हो रहे क्या? Please write all the steps in all the questions. मीर सॉल्व कर यार, तू टाइम पास ही करते रहते। मीर देसाई। Aditi, for this question, refer rule 9A. LiAlH4, refer rule 9A. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रूल 9A में लिखा है आपने। अदिति, प्लीज रेफर दैट। Arshil, how many right over there? Guys, how many correct, how many wrong in this? Please tell me. Guys, your homework will be solving all these questions again without any steps. Solving all these questions again, what we have done today, without any steps. Am I very clear? Okay. Guys, please let me know how many right, how many wrong, and you can leave. Okay. Practice paper 4. If you have doubts in the first 30 questions, please wait back. Those who are solving, please solve the entire thing and then only leave. Those who have got one wrong, Dhruv, Vedant and all, can you tell me, have you understood also your mistake? Raj, Akshar, Clement understood the mistake also. 2 wrong over there. Asim, I'll take the doubts of practice paper 4. Let me first complete all these examples. Yes, if you are done and if you have followed everything, you can leave then. Yeah, bye-bye. IO2 1 minus x minus 4 is equal to minus 1. So x is equal to plus 3. FeSO4, you have to break this as Fe2 plus and SO4 2 minus. You have to break this as Fe2 plus and SO4 2 minus. I shall let you know. Li2CO3, yes. Li2CO3, lithium is plus 1. Oxygen is minus 2. Find carbon. Okay, Josh. Okay, Ansh. Manas, yes. Okay. Others, let me know how many wrong, how many right, and then only leave, please. Daksh, mistakes clear है आपके? दिव्यान समझे आपको?
वत्सल मिस्टेक समझ में आया? दो दिवांश, कृष्णा, ओके ओके। ClF3 X को पे अटेंशन, क्लोरीन को X ले लो आप, फ्लोरीन -1 होगा। क्यों फ्लोरीन -1 होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो X + 3 × -1 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। समझा आपको? ClF3 Mn2O7 कृष्णा आ गया। Mn2O7 2 × X + 7 × -2 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2 × X + 7 × -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू +7। समझा आपको? O2F2 वंश फ्लोराइड है। O2F2 इज अ फ्लोराइड। फ्लोरीन को -1 लिया तो 2 × X + 2 × -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। पार्थ, वंशिका, हैव यू अंडरस्टूड योर मिस्टेक? स्मिथ, ओके ओके स्मिथ। सिद्धि अंडरस्टूड द मिस्टेक? सिमर, ओके। मीर, IO2 1- सुपर ऑक्साइड नहीं होगा, बेवकूफ है तो एकदम मीर। O2- मतलब दिखा कब सुपर ऑक्साइड नहीं, 5 एग्जांपल में ही सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। हेतवी जोशी, understood the mistake? No Shreya, no need to break the compound LiH4, simple thing over there. Lithium is +1, aluminium is +3. No need to break, ना straight away आ जाएगा। Lithium is +1 आहान, aluminium is +3, hence hydrogen will have -1. Rule 9 भी read कीजिए बराबर आप लोग। Okay Jay, okay Parth, bye, okay Joshua, you can also leave. Joshua, understood your 3 mistakes? हाँ वेट बैक थोड़ा टाइम लगेगा। यस रुशान, रुशान मैंने क्लियरली लिखा है यही सेम चीज। Why would you ask that? Others, is it done? What is it? Ankit, Adit, Avni, Tirth. Vatsal, I'll solve it once this ends. Labdi, RbO2 is superoxide. How? Because I've made you write in the rules. Rule 10C read कीजिए superoxides के बारे में। Labdi Shah. दिव्यांश प्रैक्टिस से होगा वो। Okay. Now can we come to the moles over there? The moles thing over there. Moles. First 10 questions. Any doubts over there, guys? Practice paper 4. First 10 questions. Any doubts? Practice paper 4. Yes, if you don't have any doubts, you can leave. फिफ्थ का फिफ्थ सुन, फिफ्थ का फिफ्थ कैसे करेंगे? 6 × 10⁻23 atoms. 6 × 10⁻23 atoms is equal to 56 grams. प्रकृति, X is equal to 1000 grams. इक्ष्वाकु फेरस फेरिक कैसे समझता है? SO4 is -2. इक्ष्वाकु SO4 is -2, तो Fe पे क्या जाएगा? +2. Hence it is ferrous, not ferric. Okay, Shreya, you can leave. Yeah, first 10 question. Any other doubts? Labdi, I'll take that up also. Don't worry. Question number 10 to 20. Any doubts? 17. Okay, 17. Pay attention. 7. Okay. 17 and 18. Chale, pay attention. Okay, I'll come to the third, second question also. Third का second question is
Can I say 18 grams is 6 into 10 raised to 23 molecules? So 1000 grams is how much? So 1000 grams is how much? 12th देखिए, 12th कैसे करेंगे? अवनी 12th के लिए पहले ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल. कैसे निकालेगी? पहले ऑक्सीजन के मोल्स निकाल. कहना इसे ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे 40/32 into Avogadro number will be the number of moles will be the number of molecules. 40/32 into 6 into 10 to 23. ठीक है? ठीक. अब लिख वहां पे 44 grams is 6 into 10 to 23 molecules. 44 grams of CO2 is 6 into 10 to 23 molecules. और अब जो ऊपर से मॉलिक्यूल्स आया है वो यहां पे लिख दे CO2 में, तो आंसर आ जाएगा. समझा? ओके. क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज ध्यान दीजिए. 17 कैसे करते हैं? NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कहना इसे 58.5 ग्राम्स होता है. कहना इसे NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 ग्राम्स होता है. So can I say 58.5 grams में 6 into 10 to 23 molecules है. तो 1000 grams में कितना होगा? क्योंकि वो लोग ने पूछा है कॉस्ट पर केजीज. देखिए NaCl में कैसे करेंगे. देखिए वो लोग ने कॉस्ट पर केजी दिया है ना. क्या दिया है वो लोग ने? 2 rupees पर केजी. तो कहना इसे ₹2 for 1000 grams. समझा? आपको दिया है ये इंफॉर्मेशन. अब पूछा है आपको 58.5 ग्राम्स का प्राइस कितना है. 1 मोल का प्राइस पूछा है, तो आप निकाल सकते हो ये. समझा है आपको? 18th क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे. 18th क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो 6 into 10 to 23 they have given 10 to 10 grains is distributed in 1 second. Can you find x here? x क्या आ जाएगा? ठीक है, समझा ये? The answer is in seconds. They have asked you in years, guys. Convert these many seconds into years. Convert these many seconds into years. Clear है ये? Okay. Any other doubts? Please go ahead in this practice paper till question number 20. Yes, guys, can you unmute yourself with the doubts? हेलो सर. हाँ सर, मुझे बस इतना डाउट है कि हम लोग हाइड्रोजन को -1 कब लेते हैं. मतलब -1 एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ग्रुप 1 के एलिमेंट के कंपाउंड के साथ LiH, NaH, KH, CSH सब. ओके, सो टू फाइंड आउट देयर ऑक्सीडेशन नंबर. ग्रुप 2 के साथ. ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 30. यस. ओके, थैंक यू सर. बोल सोहम, क्या हुआ? सोहम सर वो CrO4 का मुझे समझा नहीं जरा. कौन सा क्वेश्चन? CrO4 कौन सा? सेकंड उधर बोर्ड पे. सेकंड CrO4 2 माइनस. कहना इसे क्रोमियम को x ले लिया मैंने +4 into -2. हाँ इज इक्वल टू -2. बराबर. समझा? सर हाँ, तो मुझे सर +8 कुछ तो आ रहा है. +8 ON of C ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr. तूने इक्वल टू 0 किया है सोहम. इक्वल टू 0 किया आपने. समझा सर. समझा?
थैंक यू सर। वो लब्धि क्या डाउट है? लब्धि शाह, सर पेपर 7 में डाउट है। हाँ पूछो ना क्या डाउट है, वही बोलो। सेकंड और 7th सम। सेकंड और 7 प्रैक्टिस पेपर 7। यस सर। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको मोल्स दिया है, क्या दिया है देखिए वहां पे, a sample of compound containing 3.9 grams. Can you convert this into moles, Labdi? 3.9 upon 39. 0.1 में। हाँ. Can you convert chlorine atoms into moles? Divide by 6 into 10 to 23. समझा आपको ये? सर एक मिनट। देखिए रहा क्वेश्चन तुझे चाहिए तो समझा ये? एंड यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन है 0.1 मोल। क्लियर है ये? हाँ। अब देखिए इसका सोल्यूशन भी देख ले, वही किया हुआ है यहाँ पे। समझा ये? देख 0.1 आया, ये डिवाइड किया इसको 10 to 23 से, तो मुझे 0.15 आया और ये 0.1 आया। ठीक है, सबको मैंने 0.1 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है लब्धि? हाँ हाँ ओके। मुझे क्या आ गया 1, 1.5 और 1। अब किससे मल्टीप्लाई कर दूं सो दैट आई गेट अ नेचुरल नंबर? 2 से मल्टीप्लाई करूं। और कौन सा क्वेश्चन बोला आपने? 7। ओके, 2 मेटल ऑक्साइड्स 50%, दूसरा 40%। अब दोनों के दोनों, पहला मेटल ऑक्साइड में M और O दोनों 50-50% है। समझा? दोनों दो अलग अलग मेटल ऑक्साइड है। देख एक MO है, दूसरा भी MO है, लेकिन उसका फॉर्मूला पता नहीं है। तो पहले में MO फॉर्मूला है, मतलब जितना वेट M का होगा उतना ही वेट O का होगा। अब दूसरे में M 40%, O कितना हो जाएगा? 60। तो सिंपल हो गया ना। अब तू कुछ भी अजम्पशन ले ले M और O के वेट का, क्योंकि पहले में दोनों का वेट सेम प्रूफ हो गया है। देख तो मैंने यहाँ पे देख वही लिखा है 40-60। समझा आपको? मैंने कोई भी वेट अज्यूम कर लिया, तुझे चाहिए तो 16 ले ले, तुझे चाहिए तो X ले ले, तो 10 ले लिया, इसको भी 10। इट शुड बी द सेम। व्हाई इट शुड बी द सेम? बिकॉज़ द फर्स्ट फार्मूला वाज MO, फिर 40/10 आया, 60/10 आया, तो 6 आ गया मुझे। वहां पे M2O3 समझा कैसे आ गया? हाँ वो तो डिवाइड। और कोई डाउट? नहीं थैंक यू। सर प्रैक्टिस पेपर 7 का 6th। प्रैक्टिस पेपर 7 का 6th। ओके, द परसेंटेज ऑफ CnH वाला क्वेश्चन। हेलो? यस। हाँ, तो C और, तो आपको इसमें हर ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। C और H में हर, जैसे कि CH4 को मैं सॉल्व करूंगा, चलो ये ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो C का वेट कितना है? 12 ग्राम्स। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 ग्राम। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम्स। तो 12/4 कितना हो जाएगा? 3:1। ओके गॉट इट। बोल दे क्या डाउट है? सर पीवीज एनआरटी किधर से आया? स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में करेंगे तो। सर मोल्स में ना, लेकिन वो तो नहीं, PV = NRT हम वहां पे यूज करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। और सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? मतलब R/N कि वो भी वहां से ही आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आएगा। हाँ सर, क्योंकि मैं मालूम ये कर रहा था फिजिक्स का, वो यूनिट्स एंड ये डायमेंशंस। हाँ तो रुक जाओ, स्टेट्स ऑफ मैटर में सिखाऊंगा मैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन क्या था मालूम, फाइंड द डायमेंशंस, तो उसमें वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डाला था, तो वो अभी नहीं करना है, हमें बाद में करेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और फिजिक्स में होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल नहीं, क्या डाउट है? सर वो जो DCT था थर्सडे को, उसमें क्वेश्चन 5 के 4 मार्क्स ऐड हो गए ना? हाँ ऐड करके दिए। नहीं सर, मेरा नहीं ऐड हुआ है। तो फिर वकार सर को बोला, मारुति सर को बोला था आपने, उन्होंने फिर रिप्लाई नहीं दिया कुछ। हाँ बेसिकली मार्क्स ऐड हो जाएंगे आपके। ओके, क्योंकि वो लिस्ट में नहीं था इसलिए। हाँ इसके लिए मारुति सर को बोलिए या वकार सर को बोलिए। ओके सर। या गणेश सर को बता दो। सर एनटीपी वाले सम कैसे सॉल्व करते हैं? एनटीपी मतलब एसटीपी पूछ ली। एसटीपी पे मॉलिक्यूलर वेट होता है हमेशा। ओके ठीक है,
थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर। यस बाय। चलिए सर भाई, बोल दिए।